कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कज़ालिकल्लाहु रब्बी कज़ालिकल्लाहु रब्बी कज़ालिकल्लाहु रब्बी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात तक़ब्बलहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात व इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। चूँकि दरवाज़ा मिंबर के सामने है इसलिए अगर मेरे भाई जहमत ना समझें। हाँ, सैयदज़ादा कौन है जी? शाह जी कौन है? हाँ सैयदज़ादे तो आगे आ जाए ना जनाब, आपके दादे और नाने का जिक्र है। दरवाज़ा थोड़ा सा छोड़ देंगे, आगे आ जाएंगे, ज़रा मजलिस का माहौल बन जाएगा। भाईजान आप भी जो पीछे बैठे हैं थोड़ा सा आप भी आगे आ जाएं, मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। यहाँ कुछ हमारे अहले सुन्नत भाई भी बैठे हैं, आप भी आगे आ जाइए थोड़ा सा, ताकि ज़रा मजलिस का माहौल बन जाए। इबादत है, जैसे नमाज की सफ़ें दुरुस्त करना चाहिए, जैसे यहाँ भी आके ऐसे ही आपको इबादत समझनी चाहिए। अगर ये हुसैन का जिक्र ना होता, ना तेरे पास नमाज होती, ना रोज़ा होता, ना कुरान होता। इसलिए इसकी कदर किया करो, इस चौखट फ़ातिमा की कदर किया करो। एक ऐसी सलवात पढ़िए कि 14 पीर हम पे राज़ी हो जाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीद पलीद वलीद तुरीद पे लानत, गुस्ताखाने फ़ातिमा पे लानत, हासदीन विलायत अली पे लानत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। जी बिस्मिल्लाह, आ जाइए आ जाइए, यहाँ आगे आ जाइए, कुछ लोग आपको भी देख रहे हैं, आ जाइए। थोड़ा सा स्टैंड इसे थोड़ा सा पीछे करके निकालें, नहीं इसे बाहर निकाल हाँ, चले। जी इजाज़त है जनाब। मैंने लेट पढ़ना था, लेकिन चूँकि 3 इसके बाद और भी हाज़रियाँ हैं, इसलिए मैंने बानियान से गुजारिश की कि आपकी मेहरबानी, जल्दी जल्दी मैंने ड्यूटी देनी है, मुझे इजाज़त दीजिए। उनकी मेहरबानी कि वो मान गए। अब मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ूँगा, आपने पूरी तवज्जो करनी है ताकि बात शुरू की जाए। और बार बार बंदा कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, दरवाज़ा खुला हुआ है, मोमिनीन आ जा रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमने अपने इमाम बारगाह का, अपने मस्जिद का, जहाँ भी मजलिस हो, हम दरवाज़ा खुला रखते हैं, इसलिए कि ये हमें चौथे मौला का हुक्म है कि अपने मजलिस का दरवाज़ा खुला रखा करो। हो सकता है कोई लानती बन के आए और बन के चला जाए, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसलिए बार बार दरवाज़ा, अगरचे हमारे फ़िक़ा के मुताबिक दरवाज़ा देखना भी इबादत है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। दरवाज़ा देखना इबादत है, लेकिन चूँकि मजलिस के माहौल में ख़राबी बढ़ती है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बाबा जी आ रहे हैं, लेकिन आपने मेरी तरफ देखना है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जो चाहता है कि मुझ शहर से इल्म ले, उसे चाहिए कि दरवाज़े पे आ जाए। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हमारा यहाँ आने का मकसद ना किसी सुन्नी भाई की दिलादारी है, ना किसी अहले हदीस भाई को बुरा भला कहना है। हम यहाँ आते हैं ताकि सब मिल जाएं, इसलिए कि कायनात में एक हुसैन ही ऐसी हस्ती है जो सबको मिला देता है, जो सबको मिला देता है। हुसैन ही ऐसी हस्ती है जो सबको मिला देता है। दरवाजे पे बात आ गई तो जुमला सुनते जाइए, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हमारे उलमा ने, हमारे भाइयों के उलमा ने यहाँ लिखा है कि मोहम्मद इल्म का शहर है, व अबू बकर सक़फ़ुहा व उमर जिद्दारुहा व उस्मान अमूदुहा। वो फरमाते हैं मोहम्मद इल्म का शहर है, हज़रत अबू बकर उसकी छत है, हज़रत उमर उसकी दीवारें हैं, हज़रत उस्मान उसके सतून हैं, और हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अल्लामा तालिब जोहरी मुस्कुरा के फरमाते हैं अगर यही हदीस है तो फिर भी हम मानने को तैयार हैं। अबू बकर छत है, उमर दीवारें हैं, उस्मान सतून है, अली दरवाज़ा है। वो फरमाते हैं फिर गौर से सुन लो, जो दरवाजे से आएगा वो शरीफ होगा, जो दीवार से आए वो भी चोर, जो छत से आए वो भी। ठीक है जी,
हैदरी। मैं तेरा माहौल देख रहा हूँ, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ूंगा, माहौल देख रहा हूँ, माहौल बन नहीं रहा। भेज दें साईं जी को भेज दें, त्रिकड़ी वाले साईं जी हैं, आ जाएं, बिस्मिल्लाह आ जाएं। हाँ, चूँकि मिंबर का स्टाइल यहाँ बना हुआ है, वैसे जैसे इमाम बारगाह का माहौल है ना, यहाँ मिंबर होना चाहिए था। हाँ, अब भी क्यों नहीं, मैं नौकर जनाब, ज़रा बेहतर हो जाता अगर ऐसा होता तो। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मौला का जिक्र है। हैदरी, मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। अच्छा, मौजू शुरू करें या कोई एक दो और बात हो जाए ऐसी? करें जी। मौजू बड़ा सख्त मिला है जनाब मुझे, गौरी बरादरा ने हुक्म दिया है, बड़ा सख्त हुक्म है हमारे मजमे के लिए। हुक्म यह है कि जनाब हमें ना हुसैन सुनना है ना अली सुनना है, हमें इन दोनों का मौला मोहम्मद सुनना है, ठीक है। और काफ़ी लोग तशरीफ़ फरमा हैं जो अपने इस नौकर को जानते हैं कि मैंने 2 अशरे गखड़ मंडी में पढ़े हैं, बाबा सैयद काके शाह जी के इमाम बारगाह में, और इसके अलावा भी काफ़ी मजालस पढ़ी हैं। और आपको याद होगा कि मैं जब भी पढ़ता हूँ शान रिसालत ही पढ़ता हूँ, चूँकि मोमिन हुक्म ही यही देते हैं। लोग कहते हैं ना कि शीयों को क्या पता रसूल क्या है, तो मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, बाबा हमें ही तो पता है, इसलिए कि हमने उनसे पूछा है जो यहाँ बैठा करते थे, उनसे नहीं पूछा जो जानवरों के बाप थे। अल्लाह जाने क्या समझ रहे हो, हैं, ठीक है। और अब एक गुजारिश, दूसरी गुजारिश ये है कि मैं कोशिश ये भी करूँगा साथ साथ कि शान रिसालत में वो मोती मैं आपकी झोली में डालूं जो पहले मैंने 25 मजलिसों में नहीं पढ़े, ठीक है जी। इसलिए शान रिसालत सुनने के लिए आपको बेताब होना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा साथ में कुरान भी होगा, ताकि एतराज़ ही ख़त्म हो जाए कि ना शियों को कुरान आता है ना शियों को शान रिसालत का पता है। आज मैं आपको कुरान से बताऊँगा कि मोहम्मद क्या है। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। हाँ, बार बार वही बात, भाईजान मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मेरी शक्ल इतनी डरावनी नहीं है, मैं रात को ख्वाब में आपको डराऊंगा नहीं है। अब आपने मेरी तरफ देखना है, अब मेहरबानी बार बार, चूँकि ये जो अगले लोग बैठे हुए हैं ना, ये तड़प में हैं कि मौला का जिक्र शुरू हो और हमारे ईमान की आग जो है वो जले, लेकिन सिर्फ इन्हीं को नहीं सुनाना, आपको भी लेके चलना है। ये आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, बड़ी मेहरबानी ज़रा मेरी तरफ देखिए। बस मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान मैं क्या बयान करूँ, बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, ये मेरा नबी वो है, अलिफ से इन्ना अतवैना कल कौसर है, बे से बशीर व नज़ीरा है, ते से तिल कर रसूल फज़लना बाज़ है, से सुम्मा रसन किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना है, जीम से जाहिदू फ़ी सबीलिही है, हे से हौलहु लिनरियहु मिन आयातिना है, खे से ख़ातमुन नबिय्यीन है, दाल से दायन अल्लाह है, ज़ाल से ज़ालिकल किताब वफ़ी है, रे से रऊफ़ुर रहीम है, जे से ज़ीनतुद्दारैन है, सीन से सिराजुम मुनीरा है, शीन से शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा है, स्वाद से सिरात मुस्तकीम है, ज़ुआद से ज़ुआहा है, तोइन से त्वाहा है, ज़ोइन से ज़रफ़ुन लिल कुरान है, आइन से इंतहु मफातिहुल गैब है, गैन से गैबुस समावात वल अर्ज़ है, फे से फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून है, क़ाफ से क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन है, क़ाफ से वक़ूनू मअस स्वादिकीन है, लाम से लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक़ है, मीम से मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह है, वाव से वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा है, ये से यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। बस लगता यूँ है कि अल्लाह का मकसद लफ्ज़ों में आए तो किताबुल्लाह है, नूर में आए तो रसूलुल्लाह है। कुछ कुछ दिल लगा, अगर इस तरह के एक दो जुमले इल्मी आएंगे तो आप बर्दाश्त करेंगे ना? क्या शान है कुरान की कसम। और ये भी याद रखिए, चूंकि मुझे बताया गया है कि यहाँ आधे से ज़्यादा मजमा हमारे अहले सुन्नत भाइयों का है, पूरी तवज्जो से ये भी याद रखिए कि 25 मजलिसों में मैंने आपके सामने जुमला पढ़ा और आज फिर पढ़ रहा हूँ कि रिसालत की भी 2 शक्लें हैं इस्लाम में। एक वो रसूल है जो जिब्रील से सुन के कुरान पढ़ता है, और एक वो रसूल है जो खिलकत जिब्रील से पहले जानता है कि कुरान क्या है। ये आपने पूरी तवज्जो, बड़ी मेहरबानी, ये आपने पूरी तवज्जो करनी है इस बात पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, फिर तवज्जो कीजिए, एक वो रसूल है जो जिब्रील से सुनता है तो ता पता लगता है कुरान की है, और लफ्ज बदल दूं चूंकि बड़े ही पढ़े लिखे लोग हैं, और एक शियों का वो रसूल है कि जिसका नौकर अली 3 दिन का कुरान से पहले कुरान पढ़ देता है।
और अल्लाह की कसम नहीं समझा आपने, समझा ही नहीं जुमला। आपके नबी का फरमान है कि नहीं, अल कुरान व अलीयन व अलीयन माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। या रसूल अल्लाह कब से? फरमाया जब से। ओए होए होए, अगर तो आप ये कहेंगे कि नई बातें हो, इल्मी तहकीक हो, तो फिर आपको जागना पड़ेगा। मैं पुराने जुमले नहीं पढ़ रहा, पूरी तवज्जो से। अगर नई तहकीक सुननी है तो आपको बोलना भी पड़ेगा, ज़हन को खुला भी रखना पड़ेगा। क्या कहा तेरे रसूल ने? शिया सुन्नी हर एक ने लिखा, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। या रसूल अल्लाह माना क्या है? फरमाया माना ये है, आलम इरादा से कुरान आलम मशीयत में आया, आलम मशीयत से कुरान कलम आला की नोक पे आया, कलम आला की नोक से कुरान लोहे महफूज पे आया, लोहे महफूज से कुरान इसराफील की पेशानी पे आया, इसराफील की पेशानी से कुरान जिब्रील के मुंह में आया, जिब्रील के मुंह से कुरान अर्श बरी पे आया, अर्श बरी से कुरान सातवें आसमान पे आया, सातवें आसमान से कुरान छठे पे आया, छठे के बाद पांचवें पे आया, पांचवें के बाद चौथे पे आया, चौथे के बाद तीसरे पे आया, तीसरे के बाद दूसरे पे आया, दूसरे के बाद पहले पे आया, फिर फिजा में, फिर खला में, फिर मक्का में। और तेरा नबी कह रहा है अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कुरान उतरने से पहले अली ने मोहम्मद के हाथों पे क्यों पड़ा था? यही तो वजह थी। अली सातवें आसमान पे कुरान सात, अली छठे आसमान पे कुरान सात, अली चौथे पे कुरान सात, अली पहले पे कुरान सात, अली फिजा में आया कुरान सात, अली खला में आया कुरान सात, अली फिजाए मक्का में आया कुरान सात, अली काबा में आया कुरान सात। इसीलिए अली ने मोहम्मद के हाथों पे पढ़ के बताया, तू भी सच्चा, तेरा फरमान भी सच्चा, मैं अकेला नहीं आया, कुरान साथ लाया। ठीक है, आज राज खुल गया ना कि अली ने कुरान नाजिल होने से पहले कुरान क्यों पढ़ा था। सिर्फ अली ने तमाचा मारा है कायनात के मुंह पे। जाहिल के बच्चों, जब नौकर को पहले से आता है, शियों को शान रसालत नहीं आती है। पूरी तवज्जो है। खुदारा आ जाइए, जल्दी आ जाइए। एक और सलात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में, बड़ा मसला। ये दरवाजे पे खड़ा होना जनाब अबू तालिब की सुन्नत है कि कोई टुक्कर खा के भाग ना जाए। दावत बशीर से, हाँ अच्छा कर रहे हैं ना आप। दावत बशीर में यही तो हुआ था। अच्छा पता है आपको अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हैं? इसी दावत की वजह से। और जब रसूल ने दावत की, टुक्कर दिया, जब बोलते अबू लहब उठता, क्या कहता? सुनो ये मेरा भतीजा है, ये पागल हो गया है, इसकी बात ना सुनो। वो चले जाते। जब 3 दिन ऐसे ही हुआ, अब 3 की तादाद ही ऐसी है, सईदों को शुरू से अच्छी नहीं लगती है। बस 3 दिन जब पूरे हुए हैं ना, अब चौथे दिन फिर उठा, मेरा नबी उठा, भाई देखो मैं कुछ कहना चाहता हूं। फिर अबू लहब उठा, कहा मेरे भतीजे की बात ना सुनना। जो ही अबू लहब उठा, उधर से अबू तुराब का बाबा अबू तालिब उठा और कहा उसको या आमर है, बुढ़े बेवकूफ खामोश हो जा। कुम या सैयदी, उठो मेरे सरदार मोहम्मद, उठो मेरे सरदार मोहम्मद। कुल माशेता, जो जी चाहे कह दे, जो जी चाहे कह दे। आज मैं देखता हूं कि होता क्या है। ओए हुआ क्या? ये हजरत अल्लामा तालिब जोहरी का इस्तेदलाल आपकी झोली में डाल रहा हूं दरवाजे को देख के। कुरान की कसम यही तो वजह थी। हुआ क्या? पहले 3 दिन टुक्कर खा के अबू लहब जीतता रहा और जाहिरी तौर पे मोहम्मद हारते रहे। चौथे दिन कयामत तक के लिए अबू लहब हार गया, कयामत तक के लिए मोहम्मद जीत गया। हजरत अल्लामा तालिब जोहरी फरमाते हैं ये अबू लहब की औकात क्या थी कि मोहम्मद के सामने आता। ये अबू लहब की शक्ल में इबलीस था। बड़े बड़े अबू की शक्ल में इबलीस आता है, और अल्लाह जाने कौन क्या सुन रहा है। बड़े बड़े अबुओं की शक्ल में इबलीस आता है। वो फरमाते हैं असल में बात ये थी, अबू लहब के रूप में इबलीस लाइन मलाउन कमीना बेगैरत बोल रहा था। तो फिर जुमला इससे भी सख्त हो गया। जुमला क्या हो गया? पहले दिन मोहम्मद हार गए, इबलीस जीत गया। दूसरे दिन मोहम्मद हार गए, इबलीस जीत गया। तीसरे दिन मोहम्मद हार गए, इबलीस जीत गया। और चौथे दिन कयामत तक के लिए मोहम्मद जीत गया, कयामत तक के लिए इबलीस हार गया। वजह किसकी थी? अबू तालिब की। अब इबलीस को गुस्सा आया, कहा अबू तालिब याद रख, मैं बड़े बड़े कमीनों को रजी अल्लाह बना दूंगा, मगर मैं और मेरी औलाद कयामत तक तुझे काफिर ही कहेंगे। तो समझ गए? बारीक होना था, सब नहीं समझ सकते। ये आपके लिए पढ़ा है, इसीलिए दाद पूरी नहीं आई। ये आपके लिए पढ़ा है। और पहचानो, अल्लाह की कसम पहचानो, पहचानो रसूल किसे कहते हैं?
तुमने वो रसूल लिया हुआ है सिर्फ अबू तालिब की तौहीन करने के लिए। जी अब्दुल्ला के यतीम को जनाब हलीमा ने पाला है सिर्फ यार खुदा के लिए। और मैनू भी वेख लो हुणे चला, आपकी जोश की वजह से मैंने बाबा जी दूध पिलाते हैं तो आप आज आपको बताऊं दूध किस तरह पिलाते हैं। चलो ये सुन लीजिए। अब मैं मादर के साथ कह रहा हूं चूंकि पर्दादार भी तशरीफ फरमा है, मैं इशारा करूंगा। अब दूध पता कैसे पिलाते हैं? कहते हैं जी हुआ ये था कि अब्दुल्ला के यतीम को बीबी हलीमा ने पकड़ा। आपके पास एक पतली सी मोई मुकी पाउडर पींदी डाची सी, बड़ी 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 कमजोर सी डाची थी। जो ही अब्दुल्ला के यतीम को लेके बीबी हलीमा ऊंट पे सवार हुई, पतली डाची मोटी हो गई। जो ही बीबी ने डाची को अपने घर में दाखिल किया, सेंटर में खजूर का दरख्त था जो खुश्क था, मोहम्मद को देखते ही तर हो गया। जो ही बीबी उतरी, देखा क्या, बकरी जिसके थनों में दूध नहीं था उसने जियारत मुस्तफ़ा करते ही थनों में दूध उतार दिया। और एक चौथी बात जो मादर के साथ कह रहा हूं समझना आपने है, एक दो चीज बीबी हलीमा के जिस्म में भी ऐसी थी जो पहले खुश्क थी। अब मिंबर से डिस्कस नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, मिंबर से डिस्कस नहीं हो सकती। अब आपने समझना है, एक दो चीज बीबी हलीमा के जिस्म में भी ऐसी थी जो पहले खुश्क थी, वजह है मोहम्मद की वजह से वो तर हो गई। ओए मुल्ला ये क्या कह रहा है? अबू तालिब की दुश्मनी में क्या हो गया तुझे? ओए तुझे क्या हो गया? ये क्या कह रहा है कि मोहम्मद की वजह से पतली डाची मोटी हो गई, मोहम्मद की वजह से खुश्क खजूर तर हो गई, मोहम्मद की वजह से बकरी ने दूध दे दिया, मोहम्मद की वजह से जिसमें हलीमा में दूध उतर आया। और अगर गैरत है तो कुरान सर पे रख के बता, ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला है या मोहम्मद ने हलीमा को? ठीक है, इसका मतलब है आप राजी हो गए ना? हो गए ना? राजी हो गए? एक जुमला और आगे बढ़े, इल्मी तहकीक का जुमला आगे बढ़े। देखिए शान रिसालत क्या है। जी जी बाबा जी, बाबा जी और जगह भी जाना है। हाँ हमारी मजबूरी होती है ना भाई, मेहरबानी। हाँ पूरी तवज्जो, आपकी ज़ियारत हो गई बस यही काफ़ी है। कुछ हमारी भी मजबूरियाँ होती है ना, होने तो टाइम आया 17-18 साल बाद। पूरी तवज्जो से दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, पूरी तवज्जो। और बाबा जिसका खाया जाए उसका गाना चाहिए, बंदा जिसका खाए उसी को भौंके, ये कुत्तों की अलामत है, इंसानों की अलामत नहीं है। जिसका खाया जाए उसी का गाया जाए। सुना नहीं है, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। ओए क्यों गाता है मोहम्मद के गीत? मुल्ला कहता है अगर ना गाए तो हम कुत्ते हैं, बल्कि कुत्ते से भी बदतर हैं, क्योंकि कुत्ता भी जिससे खाता है उसके सामने दुम हिलाता है। यही तो है, हर नात हर मस्जिद में यही तो आवाज आती है, मैं तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। ओए जाहिल के बच्चे, तू मोहम्मद का खा के गीत गाता है, कभी ये नहीं सोचा 40 साल मोहम्मद कहां से खाता रहा? उसे काफिर कहता है, तो ठीक है, है? 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 ये मुझे आपकी समातों की कसम, मिंबर रसूल की कसम, मैं कोई सोच के नहीं आता कि क्या पढ़ूंगा। बानी हुक्म देते हैं, अली वालों की ज़ियारत होती है, पाक बीबी अता करती जाती है, इसलिए कि पाक बीबी की अता में कमी नहीं है। शर्त यह है कि मांगने वाला ताहिर हो, इसलिए कि वो मलका तहारत है, वो मलका तहारत है, मलका तहारत है। अच्छा मलका तहारत से मुझे एक लफ्ज़ याद आया। आज आपको पता है ना कि कई मरतबा आपने मेरी मजलिस सुनी होगी कि जनाब मरियम में और सईदा फातिमा में फ़र्क क्या है, तकरीबन हर एक ने सुनी है। लेकिन आज मैं वो जुमला पढ़ रहा हूँ जो मैंने ज़िंदगी में कभी आपके सामने नहीं पढ़ा। और कुरान की 2 आयतों से, चूँकि हमारे कुछ अहले सुन्नत भाई भी हैं जो दाढ़ियों से शक्ल सूरत से लग रहे हैं कि वो हमारे सुन्नी भाई हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि शिया कैसे कुरान समझते हैं और कैसे समझाते हैं। और हमें ही तो पता है कुरान क्या है, इसलिए कि हमारे पास 14 उस्ताद हैं जिनसे गलती का इम्कान ही नहीं है। हाँ पूरी तवज्जो से, पूरी तवज्जो से, पूरी तवज्जो। आज वो जुमला पढ़ रहा हूँ, जनाब हैदरी, जनाब मरियम की शान में क्या है और जनाब सईदा फातिमा की कितनी ताहिरा है बीबी। अगर आपने तवज्जो की,
मुझे पाक बीबी की चादर की कसम सारा दिन मजलिस होगी, आप इसी जुमले के नशे में रहेंगे अगर आपने तवज्जो की तो। कितनी पाकीज़ा है मरियम। अल्लाह का कुरान बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ काला तिल मलाइकतु या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके वस्तफाके। अल्लाह ने साइल आलमीन, अल्लाह कहता है ओ मेरे हबीब, ज़हरा के बाबा, हुसैन के नाना, ओ अली मुश्किल कुशा के भी मौला मोहम्मद, उस वक्त को याद करो जब फरिश्तों ने कहा मरियम तू पाकीज़ा है, मरियम तू पाकीज़ा है, मरियम तू पाकीज़ा है। यहाँ से लेके आखिरी बंदे तक सारे मेरे साथ बोलो, किसने कहा? फरिश्तों ने। सब बोलिए, किसने कहा? फरिश्तों ने कहा। व इज़ कालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा मरियम तू पाकीज़ा है, फरिश्तों ने कहा मरियम तू पाकीज़ा है। व इज़ कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके वस्तफाके। अल्लाह ने साइल आलमीन, फरिश्तों ने कहा मरियम तू पाकीज़ा है, फरिश्तों ने कहा मरियम तू पाकीज़ा है, फरिश्तों ने कहा मरियम तू पाकीज़ा है। और अब वो आयत पढ़ रहा हूं जो शिया सुन्नी बच्चे बच्चे को याद है। यह है मरियम की तकद्दीस, यह है मरियम का तकद्दुस, यह है मरियम की तहारत, यह है मरियम की पाकीज़गी, यह है मरियम की नजाफत कि अल्लाह कुरान में कह रहा है फरिश्तों ने कहा मरियम पाकीज़ा है। अब बात तुझे बताऊं हुसैन की अम्मा कितनी पाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आज मैं इस आयत को ऐसे तोड़ूंगा कि कब्र तक नहीं भूलोगे। एक एक लफ्ज सुनो फिर समझ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदु अल्लाहु, इन्नमा युरीदु अल्लाहु, इन्नमा युरीदु अल्लाहु। तर्जुमा क्या है? अल्लाह कहता है फातिमा पाक है, फरिश्तों ने कहा मरियम पाक है। अल्लाह कहता है फातिमा पाक है, फरिश्तों ने कहा मरियम पाक है। अल्लाह कहता है फातिमा पाक है, फरिश्तों ने कहा मरियम पाक, अल्लाह ने कहा फातिमा पाक। अरे परवरदिगार, जब दोनों पाकीज़ा थी तो दोनों का ऐलान फरिश्ते कर देते। कहा बकवास बंद कर, यही तो समझा रहा हूं। जितना खालिक और मखलूक में फर्क है इतना ही मरियम और बतूल में फर्क है। देखिए, जो पढ़ने वाला होता है ना, इसका पेट्रोल होता है मौला अली का नारा है। जितना गूंज के नारा आता है उतना ही फिर बंदा अच्छा पढ़ता है। तो भी कसूर को नहीं, पेट्रोल जरदारी महंगा ही बड़ा कर छड़े है। हाँ, फिर इजाजत देते हो जुमला और पढ़ूं इल्म का, मुश्किल तरीन जुमला और पढ़ूं। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सौखियां सौखियां गल्लां करांगा, मुझसे जितनी हो सके मुश्किल बातें करता हूं। क्यों? इसलिए कि यहाँ जो बैठे हैं वो मुश्किल कुशा अली के नौकर हैं। हाँ, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खुदा की कसम कोई मसला नहीं है। जहाँ से जी चाहे पढ़ो, अली वाले समझते हैं। और ये जो बंदे कहते हैं ना कि जाहिल अनपढ़, कुरान की कसम झूठ है। जो अली को मान ले वो जाहिल कब रहता है? खुदा की कसम ऐसा मुमकिन नहीं। और मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं, एक जुमला उनके लिए। हाफिजाबाद साईं जी, हाफिजाबाद में राधा चौक है, 20 सफर को वहां मैं पढ़ता हूँ और बहुत ज्यादा मजमा होता है। और ये चौक है, एक सड़क ये, एक ये जो ये है ना, यहाँ 3 मंजिला संगे मरमर की मस्जिद है हमारे अहले सुन्नत भाइयों की। सबद कालें टोपियाँ मुख्तलिफ वहाँ रहते हैं, पढ़ते भी हैं। और उस मिंबर के बिल्कुल उस मस्जिद के नीचे मिंबर लगता है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। और कम अज़ कम 40 आयतों से पढ़ता हूँ, चूँकि वो 40 साल के कायल है ना, इसलिए मैं भी 40। वहाँ सामने लिखा हुआ था कुछ फ़र्क नहीं। पूरी तवज्जो। अब लोग कहते हैं ना कि शिया सहाबा की तौहीन करते हैं। बाबा आके देखो सही हम क्या कह रहे हैं। वहां लिखा था कुछ फर्क नहीं। मैंने कहा जी मुझे कोई एतराज नहीं। ये थोड़ा कहां गया है, इसकी इको थोड़ी सी कम करो। मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, आपकी अपनी किताबों से जुमला मैं पढ़ता हूं, आपने बताना है कि क्या ये जुमला दुरुस्त है। शिया किताब से नहीं, आपकी अपनी किताब से। अगर वो जुमला दुरुस्त हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि सारे एक जैसे हैं और मजहब हक को छोड़ दूंगा। और अगर वो जुमला गलत हुआ तो फिर आपने सोचना है कि हकीकत क्या है। कहता है बोल क्या जुमला है। मैंने कहा आपने यही कहा ना कि 4 एक जैसे। कहता है बिल्कुल। मैंने कहा मैं नाम लेता हूं, तू अपनी किताबों से देख, अगर तेरी किताबों से ये जुमला सही हो जाए मैं इशारा कटवा दूंगा। कहता है ले नाम। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाए अबू बकर। कहता नहीं हजरत क्या है। मैंने कहा मौलाए उमर। कहता नहीं गलत, हजरत उमर क्या है। मैंने कहा मौलाए उस्मान। कहता नहीं गलत। मैंने कहा मौला अली। कहता बिल्कुल ठीक। मैंने कहा फिर कैसे एक जैसे हो गए? इंसाफ कर, ऐसा लगता नहीं जैसे मौला उतरा ही अली के लिए है। ये कैसे कह दिया? कह देना आसान है, पूरी तवज्जो से।
पढ़ दूं एक आयत या छोड़ दूं? बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। कुरान की आयत पढ़ूं? अहले सुन्नत भाइयों पूरी तवज्जो। क्या है शान रिसालत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यही सूरह अहज़ाब जिसमें है ना इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा, ये है 33वें सूरे की 33वीं आयत। 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। अल्लाह जाने इसमें भी कोई राज है। आगे समझ, 33वां सूरा है, आयत भी 33। जब 2 मरतबा 33 लिखोगे तो 4 मरतबा 3 हो गया ना। और जो अब आयत पढ़ रहा हूं यह है 5 और 3। शुरू ही से झगड़ा है 5 और 3, 53 का 5 और 3। क्या है आयत? अगर आपने आयत समझ ली, अल्लाह की कसम इतना बड़ा नतीजा दे के मैं जा रहा हूं, अगर आपने समझ ली, पूरी मजलिस साहब बुला दे मुझे परवाह नहीं, लेकिन ये आयत ना भूले। शान रिसालत क्या है इसके बाद पता चलेगा। अली किसे कहते हैं, फातिमा किसे कहते हैं, हसनैन शरीफैन इमामैन करीमैन कौन है। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसालत का अदब बतलाते हुए, आपको पता है ना कि बड़े बड़े बदतमीज लोग थे रसूल पाक की महफिल में, बड़े बड़े बदतमीज लोग हुआ करते थे, ऐसे ही ऊंचा बोल देते थे। इसलिए तो अल्लाह ने कहा था कि रसूल के सामने ऊंचा बोलेगो तो पड़ी हुई नमाजें बेकार हो जाएंगी। मोहम्मद के सामने ऊंचा नहीं बोलना। वो पता नहीं कौन बेगैरत लोग थे जो कह रहे थे कि हमें नहीं कलम चाहिए, हमें नहीं कागज चाहिए। इसलिए तो कहा था कि मोहम्मद के सामने ऊंचा बोले थे ना। रसूल ने कहा था कुमो नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। नमाजें भी गई, रोजे भी गए। यानी रसूल के सामने जो ऊंचा बोले उसकी नमाज बर्बाद, और जो नमाज ही में रसूल के आगे बढ़ जाए। अल्लाह जाने कौन क्या सुन रहा है, बातें बरी का पूरी तरह समझो तो सही। अल्लाह क्या कह रहा है? अदब रिसालत समझाते हुए बाद में चला जाऊंगा, फिर कहेंगे कुरान नहीं सुनया। पूरी तवज्जो। बाद में मेरे किसी शिया मातमी को ये नहीं कहना कि मेंबर पे कुरान नहीं है। इंशाल्लाह मेरे बाद भी ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कुरान पढ़ेंगे, आए हुए हैं मौलवी साहब। पूरी तवज्जो से अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े तहम्मुल से, नारे और दाद और वाह वाह से बेनियाज होकर मैं पढ़ूंगा, और आपने बेनियाज होकर सुनना है। कोई दाद नहीं चाहिए। अगर कलेजे में हाथ डल जाए तो फिर बोलना है, वरना तवज्जो शर्त है। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम। अल्लाह कहते हैं ए ईमान वालों खबरदार, जब तक मोहम्मद इजाज़त न दे इसके घर में दाखिल ना होना। जब तक मोहम्मद इजाज़त न दे इसके घर में आपकी वाह है जो कुरान पे बोल रहे हैं, आपकी वाह है। कुरान आपकी शफात करे, कुरान भी क़यामत को शफात करेगा, कुरान भी क़यामत को शफात करेगा। कुरान आपकी शफात करे। आप कुरान पे बोले हैं, कुरान की कसम जैसे अली बोलता हुआ कुरान है वैसे कुरान खामोश अली है, वैसे कुरान खामोश अली है। ये जो आपके घर में कुरान पढ़ा हुआ है ना, ये चुप अली है, सब कुछ देख रहा है, क़यामत को बताएगा। ये चुप अली है, ये बताएगा तो अली टिकट देगा ना। हाँ पूरी तवज्जो। क्या कहा? ए ईमान वालों खबरदार, जब तक मोहम्मद इजाजत न दे इसके घर में दाखिल ना होना। अल्लाह किसे कह रहा है? ए ईमान वालों। आदम भी ईमान वाला, नूह भी ईमान वाला, इब्राहिम भी ईमान वाला। ए ईमान वालों खबरदार, जब तक मोहम्मद इजाज़त न दे। ए कलमा पढ़ने वालों, कलमा पढ़ने वालों में कौन है? हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर फारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी है, अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा को जानते हो ना? अबू हुरैरा का नाम अबू हुरैरा नहीं, अब्दुर्रहमान नाम है। एक दिन रसूल का चोरी रखा हुआ दूध पी गए, इसलिए बिल्लियों के बाप कहा गया, वरना नाम उनका अब्दुर्रहमान है। और एक मरतबा मुझे किसी ने कहा था जनाब अबू हुरैरा के बाप का नाम बताएं। आप कहते हैं कि सवाल पूछो। तो मैंने कहा था 15 साल से किताबें ढूंढ रहा हूं, मुझे आज तक नहीं मिला, जब मिलेगा मैं बता दूंगा। पूरी तवज्जो से पूरे सहाबा किराम मोहम्मद के घर में आए। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। कुछ बातें होती हैं चुप भी रिया करो। आहो पूरी तवज्जो से। तो ऐ ईमान वालों खबरदार, जब तक मोहम्मद इजाजत न दे इसके घर में दाखिल नहीं होना। रब्बे काबा की कसम फिर कह रहा हूं, अगर आयत आपने समझ ली सारी रात तक नशा रहेगा। कब अल्लाह ने कहा? फरमाया इला तो आमिन गैर नाजरीना इना हो। जब तुम टुक्कर खाने के लिए मोहम्मद के घर में जाओ, खबरदार मोहम्मद के घर में पड़े हुए किसी बर्तन पे निगाह न करना। तुम्हें क्या पता किस बर्तन को बतूल ने छुआ हो। ओए होए होए, तुम्हें क्या पता किस बर्तन को बतूल ने छुआ हो। तुम्हें क्या पता किस बर्तन को बतूल ने छुआ हो। फिर सुनिए कुरान, और ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। इला तो आमिन गैर नाज़रीन इना हो। जब मोहम्मद के घर में टुक्कर खाने के लिए जाओ तो खबरदार मोहम्मद के घर में पड़े हुए किसी बर्तन पे निगाह न करना, किसी बर्तन पे निगाह न करना, किसी बर्तन पे निगाह न करना। वजह क्या? तुम्हें क्या पता किस पर्दादार ने किस बर्तन को छुआ हो। ऐ सहाबियों, मोहम्मद के घर में पड़े हुए किसी बर्तन पे निगाह न करना। सारी रात का नशा लेना है तो सर उठाओ। ऐ सहाबियों, मोहम्मद के घर में पड़े हुए किसी बर्तन पे निगाह न करना। ओए मोहम्मद की 4 बेटियां ही सही, जिन सहाबा को बर्तन पे निगाह की इजाजत नहीं, मोहम्मद की बेटी से निकाह की इजाजत कैसे?
वो ठीक है, बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा था ना अगर समझ ली तो सारा दिन नशा रहेगा। बड़ी मेहरबानी। मौला पाइतन पाक आप पे राजी हो, पाक बीबी आप पे राजी हो, इसलिए कि जिस पे पाक बीबी राजी है वो रजी अल्लाह, और जिसके सलाम का जवाब पाक बीबी न दे वो रजी अल्लाह नहीं, कल भी लानतुल्लाह था वो आज भी लानतुल्लाह। पूरी तवज्जो से, बड़ी मेहरबानी, आपने समझा। अच्छा एक लफ्ज़ सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? 4 बेटियां ही सही हैं, 4 ही सही। लफ्ज़ सख्त तो नहीं है बाबा, 1000 भी होती हया हमने करना था। इसलिए तो अल्लामा डॉक्टर अदर संजादी साहब फरमाते थे, तू क्यों कहता है 1 है या 4? वो तुझसे तो 1 भी राजी नहीं गई है। कौन सी रट लगा रहा है 1 है या 4? पूरी तवज्जो से मैं जुमला बहुत बड़ा कह रहा हूं। 1 है या मशहूर मारूफ आयत, हालांकि मैं मशहूर आयतें पढ़ता नहीं हूं, लेकिन अगर नया नतीजा देना हो तो पढ़नी चाहिए। नया नतीजा बुजुर्गों के लिए नहीं कह रहा, बुजुर्गों ने सब सुना हुआ है, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, पर्दे में बैठी मेरी माओ बहनों के लिए। पूरी तवज्जो। मुबाहला की आयत क्या है? फ़कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ए हबीब, तू अपने बेटों को ला, तू अपनी औरतों को ला, तू अपने नफ्सों को ला। अच्छा, बदकिस्मती यह है कि सारे मौलवी यही तर्जमा करते हैं, अपने नफ्सों को ला। इसका मैं तर्जमा करूं, नफ्स अरबी का लफ्ज़ है, इसका तर्जमा यह है, हबीब तू अपने बेटों को ला, अपनी औरतों को ला, अपने जैसों को ला। नहीं समझे? ओए शियो मलंगो, ओ बाबा, पहला अलमे इस्लाम, यहाँ लगा हुआ अलम का? नहीं, कहीं लगा होगा ना। अलमे इस्लाम जो है, अलमे इस्लाम पता है किसका था? मेरी अम्मी आयशा की चादर का। और खैबर में रसूल ने किसे दिया था? पता है क्यों? और इज्जत के भाईवाल को दी जाती है। हाँ, कुछ समझा करो, बातें समझा भी करो। अच्छा, कहां पहुंचे थे? अबनाना, बड़ी मेहरबानी। अबनाना व अबनाकुम, जुमले ऐसे हैं इस सीने में कि खुदा की कसम ऐसे राज हैं कि आप खुश हो जाएं। शिया जो बैठे हैं भाई, अहले सुन्नत नहीं, जो शिया बैठे हैं मुझे बताएं, अली बड़े हैं या नबी? क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह। हम कहते हैं कि अली अल्लाह नहीं, अल्लाह के वली हैं, और अली मोहम्मद नहीं, मोहम्मद के वसी हैं। चूंकि हमारा अकीदा यही है, मोहम्मद है सैयद, अली है उस मोहम्मद का नौकर। भाई यही है ना। मोहम्मद बड़े जो शिया है, बाकी मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जो शिया है, जिसका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, जिसका ये कलमा है, मैं उससे बात कर रहा हूं। नबी बड़े कलमे के मुताबिक, और मेरे मौला अली उनसे। तो फिर वजह क्या है कि जब बुतों को तोड़ा है, बड़ा नीचे है, छोटा ऊपर है? ओए होए होए होए, और कुछ तो जागो, फिर वजह क्या है, फिर चक्कर क्या है? अब मुल्ला की बात में नहीं आना। ओ जी, बुत तुच्चा प्यासी फिटे मुंह, जो उंगली के इशारे से चांद तोड़ सकता है, 10 फुट से बुत नहीं डाल सकता है? और वजह और वजह थी। पूरी तवज्जो। और ये बड़ी मेहरबानी, और ये जो खामोश दोस्त बैठे हैं, मैं वेना पिया साडा काम जो है, मैं देख रहा हूं, जो खामोश बैठे हैं उनको अपनी खामोशी की कसम अब खामोश नहीं रहना। अगर कलेजे में हाथ डल जाए तो फिर कंजूसी नहीं करनी। वजह क्या है? मोहम्मद बड़ा मगर नीचे, अली छोटे मगर ऊपर। या रसूलल्लाह, चक्कर क्या है? वजह क्या है? चक्कर क्या है? सबब क्या है? आप बड़े हैं, आपको ऊपर होना चाहिए। आवाज़े रसूल आई, ओए अली के बुग़्ज़ में जलने वाले लानती, तुझे पता नहीं वजह और थी। या रसूलल्लाह, क्या अगर समझ आ जाए तो कुछ नहीं कर रही। या रसूलल्लाह, वजह क्या थी? फरमाया वजह ये थी, मैंने अपना कदम उठाया ताकि अली के ऊपर रखूं। ऊपर से आवाज आई, हबीब रुक जा, तेरा कदम कदम नबी है, उसकी शक्ल जली है। पानी नहीं लाए? हाय प्यासा। लाओ यार, का 2 मिनट पढ़ना है तो लाओ। क्या बात है? हैदरी हैं? जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहने, नूर पर नूर है, यही तो माना था। और अजीब ये है, खुदा की कसम अजीब ये है कि यहाँ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ऊपर कदम थे अली के।
रजब की कितनी है आज? 16 है, तो नहीं पता 16। अच्छा 16 जश्न अमीरुल मोमिनीन चल रहा है ना, है? 3 लफ्ज हैं, 3 जश्न बंद, अली, काबा, नजफ। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अली, काबा, नजफ। अली का माना बुलंद, काबा का माना बुलंद, नजफ का माना बुलंद। अगर जाग रहे हो तो सुन लो, जो तीनों पे जूती रख के ऊपर आ जाए उसे अली कहते हैं। मैंने जुमला कह दिया, जो कहना था मैं कह गया। जो तीनों बुलंदियों पे जूती रख के आए, जो तीनों पे जूती रख के आए, जो तीनों पे जूती रख के आए उसे अली कहते हैं। जो तीनों पे जूती रख के आए उसे अली कहते हैं। यही तो वजह थी कि जब बैयत लेने के लिए अली इब्न अबी तालिब मस्जिद नबी के मिंबर रसूल पे आए तो क्या हुआ? पहली पे जूती रखी, दूसरी पे जूती रखी, तीसरी पे जूती रखी, और छोटे शाहजी वहां बैठे जहां बड़े शाहजी बैठा करते थे। छोटे शाहजी वहां बैठे जहां बड़े शाहजी बैठा करते थे। हुआ क्या था? जो भी आपके सामने कहता है ना कि हजरत अबू बकर मिंबर रसूल पे बैठे थे, बकवास करता है, चाहे शिया है चाहे सुन्नी है, झूठा है, अनपढ़ है, जाहिल है, उसे पता ही नहीं। अबू बकर रसूल की जगह नहीं बैठे थे, वो जगह छोड़ के नीचे सीढ़ी पे बैठे थे। हजरत उमर आए, अबू बकर की सीढ़ी छोड़ के नीचे बैठे। हजरत उस्मान आए, उमर फारूक की सीढ़ी छोड़ के नीचे बैठे। अब होना क्या था? नीचे तो राब थी, ये अबू तो राब था। ओए होए होए, जागो, खुदा के लिए जागो। अब होना क्या था? नीचे तराब थी, ये अबू तराब था। नीचे तराब थी, ये अबू तराब था। अली ने अपनी कायनात से पाक जूती को तीनों के ऊपर रखा। चौथे मकाम पे जाके बैठे। एक शख्स उठा, कहा या अली, मजमा कह रहा है कि आपने मकाम रसालत की तौहीन कर दी। क्यों? आप वहां बैठे जहां मोहम्मद बैठा करते थे। वजहुल्लाह को जलाल आया, कहा क्या बकवास करते हो? महाज़े तार, इस लकड़ी की औकात क्या है? मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखा। सही दसिया जे तुसी नारे ते मुतमिन हो? नहीं मुतमिन। अली काबा में आए, ये अली की बड़ी फजीलत है। गलत, तौहीन अली, बकवास, ये झूठ है। अगर शिया हो, चलो कोई और फिरका कहे, मुझे इतराज नहीं, शिया को हक नहीं बनता कि वो ये कहे कि अली काबा में आया, अली की फजीलत है। ये कहना चाहिए अली की मेहरबानी जिसने मंदिर को काबा बना दिया, ये कहना चाहिए। और इससे भी बड़ा जुमला अगर सुनना चाहते हो सुन लो। मैं कहता हूं अली की भी नहीं, अली की अम्मा की मेहरबानी थी जिसकी उठती हुई जूती ने बुत कदे को किबला बना दिया। और किबला शौकत साहब का नाम सुना है ना? उनसे पूछा, ये आपकी समातों का ज़ौक़ देख के मैंने जुमला पढ़ा है। उनसे कहा गया किबला ज़रा ये बताइए कि अली की अम्मा की शान क्या है? तो शौकत साहब कहते हैं कि तुमने तो यही सुना है ना कि मरियम को हटाया गया, बीबी को बुलाया गया। वो कहते हैं मुझे 2 बातों का जवाब दो, फिर जुमला मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ अली वाला भी हो और खामोश बैठा रहे, मुमकिन कैसे है? वो कहते हैं मुझे जुमला बताओ, ये कभी शेर सुना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजगरी का, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, आगे क्या है? क्या कहने, दी अस्त हुसैन, क्या माना है? हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। और वो कहते हैं अब एक और मुझे लफ्ज़ बताओ, खंदक का मैदान में रसूल ने कहा था या अली तो कुल्ले ईमान है, या अली तो कुल्ले ईमान है। मैं शेर नहीं पढ़ा करता, लेकिन अगर शेर में वजन इतना हो जो अर्श से टकरा जाए तो फिर मैं शेर पढ़ता हूँ। पूरी तवज्जो से आपने मेरी तरफ देखना है। हुसैन क्या है? दीन। मेरे साथ बोलिए, हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? और खंदक का मैदान गवाह है। अली क्या है? कुल्ले ईमान, अली ईमान, हुसैन दीन, अली ईमान, हुसैन दीन। पता नहीं किन के पीछे जा रहा है। अली ईमान, हुसैन दीन, अली ईमान, हुसैन दीन, अली ईमान, हुसैन दीन। वो फरमाते हैं अब शौकत से सुनो बिनते असद क्या है। वो फरमाते हैं आज जो उन्वान मेरे ज़ीरे बयां है, आज जो उन्वान मेरे ज़ीरे बयां है, इदराक है मबहूत परेशान जुबां है, लिखूं भी तो लफ्ज़ की औकात कहाँ है। ये दीन की दादी है तो ईमान की माँ है। ओए होए होए होए, अल्लाह जाने कौन क्या सुन रहा है। मजाक है इस बीबी को पढ़ना, ये कहना है कि अली की फजीलत है, गलत। ये अली को ना समझने की बात है। खुदा की कसम, अली की मेहरबानी कि उसने
बुत खाने को काबा बना दिया। और अगर ये देखना हो कि अली और काबा में फ़र्क क्या है तो एक मशहूर और मरूफ मेरा जुमला है, अगर आपने सुना है तो फिर इबादत दोहराई जाएगी, और अगर नहीं सुना तो इसे याद रखिए। अली तो अली है ना, मौला अली का शिया था, गिलाफ़े काबा पकड़ा हुआ है और दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहुर्मतिल काबा, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहुर्मतिल काबा, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहुर्मतिल काबा। ए अल्लाह तुझे काबा की इज्जत का वास्ता मेरा ये काम कर दे, तुझे काबा की अज़मत का वास्ता मेरा ये काम कर दे, तुझे काबा की हुर्मत का वास्ता मेरा ये काम कर दे। ए अल्लाह तुझे काबा की इज्जत का वास्ता मेरा ये काम कर दे। करीब से ज़हरा के बाबा, हुसैन के नाना, अली के मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुजर हुआ, देखा है अली का शिया और गिलाफ़े काबा पकड़ के कह रहा है कि ए अल्लाह तुझे काबा का वास्ता मेरा ये काम कर दे। वो हाथ उठा जिसे अल्लाह मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है। हबीब ये तेरा हाथ नहीं, मोहम्मद मेरा हाथ है, और वमा यंतिकुन अल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हबीब ये तेरी जुबान नहीं, ये अल्लाह की जुबान है। वो हाथ जो अल्लाह का हाथ था मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूं उठाया, उसके कंधे पे थपकी दी और जुबान यंतिक से फरमाया, क्या कह रहा है? काबा का वास्ता है तू अली वाला और वास्ता काबे का? या रसूल अल्लाह क्या करूं? फरमाया इसअल बिनफ्सिक इन्नल मुअमिना अकरमु अल्लाह मिनल काबा। ओए अपना वास्ता दे, अल्लाह के नजदीक शिया काबा से अफजल है। अल्लाह के नजदीक अली वाला काबा से अफसल है। फन कब्बा अला कदमैहि, इस शिया ने अपने माथे को मोहम्मद की जूती पे टेक दिया। या रसूल अल्लाह जो तेरी जुबान पे शक करे तो काफिर, मगर इतना बता शिया काबा से अफसल कैसे हो गया? रसूल फरमाए याद रख, जिसमें 3 दिन अली रहे उसे काबा कहते हैं, जहां रहता ही अली है वो तेरा दिल है। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। ठीक बस लीजिए, मुझे पता ही अब चला है ये स्टेज सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, और जब पढ़ने वाले के बाईं तरफ स्टेज सेक्रेटरी आ जाए इजराइल से कम नहीं होता। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम होगा, मुझे भी पता नहीं चला, आधे घंटे से ऊपर हो गया ना। अब बस एक जुमला सुनिए और इजाज़त। मसाहिब आप पढ़ेंगे? चलें ठीक है, एक जुमला और सुन लीजिए, सबका मूड है, पूरी तवज्जो है। ले फिर जुमला यही है कि मैंने शुरू किया था कि अलफ से इन्ना तो इन्ना कल कौसर है, बे से बशीर व नज़ीरा है, और अब जी चाह रहा है कि एक ऐसा ही टुकड़ा अपने मौला अली के लिए पढ़ दूं। ऐसा ना हो कि रसूल जूतियाँ मारें और कहें तुझे पता नहीं मैंने कहा था मुझे वो मजलिस अच्छी नहीं लगती जहाँ मेरा जिक्र तो हो अली का ना हो। इसलिए एक जुमला मौला अली की शान का सुन लीजिए, और वो भी अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो। पढ़ूं पूरी तवज्जो से, एक जुमला आखिरी, और ये ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन बस बानी ने कहा कि एक जुमला पढ़ दो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ पूरी तवज्जो से। अलिफ बे ते से, अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, मकदूर अली, तकदीर अली, हे से हक की तस्वीर अली, खे से ख़त्मल कर्रार अली, और खालिक का शहकार अली, शहजादा हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़ ऐसे जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, है शीन है सच्चा सुच्चा काफ़ी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक ज़िक्र अली, और जुआद से जामिन फ़िक्र अली, तो से तरफ़ैन में नूर अली, तो से पुरनूर ज़हूर अली, है रुतबा खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, और फे से फजले रब्बी भी अली, है काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फिजा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर खुदा भी अली, और वाव से वजहुल्लाह भी अली, सुन लो ऐनुल्लाह पीर अली, और या सैयदुल्लाह पीर अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, नालैन अली के कदमों में, सकलैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, क्यों शब्बीर अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, हैदरी रिफत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, है कहर में रूह हयात अली, परवाना पुल्ले सरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, कलियों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हमाद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, यारों में अली, चार नूरी भी अली, अनवर भी अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, है अब्रे करम भी अली अली, अहमद का बरहम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, नबियों से बेहतर अली अली, वलियों से बरतर अली अली। मेरे साथ बोलिए, आकाए कंबर, आकाए अबूजर, दमस्त कलंदर,
आखिरी लफ्ज सुन लीजिए, अगर शाम तक विलायत अली की शराब में झूमना है तो सरों को बुलंद कर लीजिए, सीनों को खोल लीजिए। आकाए कंबर अली अली, मौलाए अबूजर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली।